आज की रात एक बार फिर से धधकेगा इजराइल। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी देर पहले आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई कि इजराइल पर ईरान ने एक के बाद एक इतने हमले किए कि पूरा शहर धुआं धुआं हो गया। शहर शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि इससे पहले हाइफा, तेल अवीव, यरूशलेम और अलग अलग इलाके पहले ही बर्बाद कर दिए। उनका जो शहर है बशरेवा, उसको पूरा धुआं धुआं कर दिया। और उसके बाद अपनी शर्तों पर ईरान ने इजराइल से सीज फायर किया। शर्त यह थी कि एक मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन तो छोड़िए, एक बारूद की कण भी इजराइल की तरफ से ईरान में नहीं आनी चाहिए। लेकिन हो गया उल्टा। भरोसे लायक पहले से ही इजराइल नहीं है। ये देश के, दुनिया के अलग अलग देश जो हैं वो जानते हैं कि भरोसे लायक नहीं है इजराइल। और देखिए वही किया इजराइल ने जो जिस चीज के लिए वो जाना जाता है। जी हां, इजराइल ने ईरान की तरफ से माने गए सीज फायर का उल्लंघन कर दिया और इसी के साथ ईरान का गुस्सा फूट पड़ा है। एक बड़ा हमला इजराइल पर होने जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सामने आ गए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उसे सुनना चाहिए, क्योंकि अमेरिका इस कदर आग बबूला है इजराइल पर कि खुल्लम खुल्ला ट्रंप ने गाली दे दी इजराइल को। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सुनाऊंगा सब कुछ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। याद है इजराइल ने पहला अटैक ईरान पे किया, फिर ईरान ने ऐसा धुआं धुआं किया कि दूसरे ही दिन से, पहले अटैक ईरान ने जैसे ही पहला अटैक इजराइल पे किया उसके दूसरे ही दिन से लगातार इजराइल कह रहा था कैसे भी करके अमेरिका कूद पड़े, क्योंकि उसको मालूम है कि ईरान पर जो हथियार, बम, गोला बारूद, मिसाइल, एक से एक बड़ी अत्याधुनिक तबाही मचाने वाली विनाशकारी वैसी कुछ भी नहीं है इजराइल के पास। ऊपर से उसे उम्मीद थी कि अगर मिसाइल दागेगा भी ईरान तो क्या करेगा इजराइल। इजराइल के पास तो अमेरिका का दिया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम है। आयरन डोम भी दिखता रह गया। अमेरिका को भी अपनी हैसियत पता लग गई कि जिन हथियारों के दम पर वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है, वो हथियार टाए टाए फुस है। अपनी इज्जत बचाने के लिए कैसे भी करके उससे बाहर आने की कोशिश की, लेकिन बाहर आने से पहले ईरान ने अमेरिका को उसकी हैसियत याद दिलाई। फिर उसके बाद इजराइल ने भी कहा, अमेरिका ने भी कहा अब तो मन भर गया, अब तो सीज फायर कर लो, सॉरी। लेकिन नहीं, दिन भर ईरान ने इजराइल को दहला कर रखा। एक नहीं, दो नहीं, 4 बड़े हमले किए। और उसके बाद फिर इजराइल के लाख मिन्नतों के बाद, अमेरिका की लाख मिन्नतों के बाद, कतर की मध्यस्थता के बाद ईरान ने कहा सीज फायर, जो पिछली खबर मैंने आपको दिखाया। लेकिन एक गलती हो गई, बड़ी गलती। पहले वीडियो देखिए, ये देखिए, ये एक वीडियो निकलकर सामने आया। ये वीडियो किसी और ने नहीं, आईडीएफ का दावा है। उन्होंने कहा ईरान द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन के बाद इजराइल ने किया जवाबी हमला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आईडीएफ का दावा है। अच्छा, आप कहेंगे युद्ध विराम का उल्लंघन कैसे? दरअसल अमेरिका की बात ईरान नहीं सुनता, यह हर कोई जानता है। ईरान ने कम से कम दोपहर तक ये नहीं माना, 12-1 बजे तक, कि हम 2-3 बजे तक हम नहीं, कि हम अमेरिका के कहने पर सीज फायर कर रहे हैं। उन्होंने कहा ना, कतर मध्यस्थता कर रहा और अमेरिका का कोई रोल नहीं है। यह स्पष्ट कर दिया था। यानी कि अमेरिका बार बार सीज फायर की कह रहा था। यह बात इजराइल मान सकता है, क्योंकि इजराइल तो उसी के टुकड़ों पर, टुकड़ों का मतलब उसी के हथियारों के दम पर ईरान को आग दिखा रहा था, तो उसे मानना पड़ेगा इजराइल को। लेकिन ईरान पर थोपा हुआ नहीं था। जैसे ही अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान और इजराइल आए, मुझसे कहने लगे हम शांति चाहते हैं, युद्ध रोकना चाहते हैं, वो तमाम जो बातें लिखते हैं, मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां लिखी, उस पर ईरान ने जवाब दिया था कैसी बातें करो, कब आए मैं तुम्हारे पास। तो उसे डिलीट करना पड़ा ट्रंप को। इतनी फजीयत हुई, इतनी लताड़ पड़ी ट्रंप को। तो उसके बाद ईरान ने अपनी मनमर्जी की और उसके बाद सीज फायर हुआ। यानी ईरान अमेरिका की बात नहीं मानता, यह स्पष्ट हो गया। अब अमेरिका कह रहा है सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर, तो वो सीज फायर थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो ईरान करेगा ना सीज फायर। तो ईरान ने सीज फायर अपने हिसाब से किया। अब अमेरिका ने ऐलान किया था, उसी को यह मान रहा था कि सीज फायर हो गया इजराइल। उसके बाद इसने गलती कर दी। ईरान द्वारा, इनका कहना है आईडीएफ का, कि ईरान द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन के बाद इजराइल ने जवाबी हमला किया। आईडीएफ के मुताबिक इजरायली जेट्स ने पश्चिमी ईरान में उन मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट किया जो इजरायली क्षेत्रों पर हमले के लिए तैयार किए गए थे। ताजा हमले के बाद खतरों को कम करने की रणनीति के तहत कार्रवाई हुई है। ये कहा, इसी के तहत हमने एक कार्रवाई की है। अब पश्चिमी ईरान में उन मिसाइल लॉन्चरों को बर्बाद कर दिया। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है, ऐसा माना गया। अब इजराइल ने कहा देख लो, मैं तो अभी करके चुका था सीज फायर, अब तो नहीं मानूंगा। आज रात बड़ी भयानक बीतेगी। और यह सबसे ज्यादा बीत किस पर रही है? डोनाल्ड ट्रंप पर। कैसे? पहले बयान सुनिए। तो ये बयान सुना, सी स्पैन का बयान है, सुनते जाइए। इसमें पहला वो शब्द ये कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसमें वो ये कहते हैं इजराइल से नाराज है।
डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से नाराज है, फिर कहते हैं मैं ईरान से भी खुश नहीं हूं, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा मैं इजराइल पर हूं कि इजराइल ने क्यों बम दाग दिया। अगर एक गलती हो गई, ईरान ने दाग दिया, उसकी संतुष्टि हो रही थी तो हो जाने देते। तुम नेता बन रहे हो, बम दाग दिया उस पर, अब लो झेलो। जाते जाते इजराइल को गाली भी बक दी, जो गाली बकी उस पर बीप इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि गाली दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। साफ साफ लफ्जों में डोनाल्ड ट्रंप ने जो इजराइल के लिए बोला है, समझ लीजिए आने वाले वक्त में, आज रात अगर इजराइल दहलता है तो अमेरिका बीच में नहीं आएगा। अमेरिका ने कहा जो मैं कर सकता था कर लिया, मेरी भी फजीयत करा दी, मेरे मिलिट्री बेस भुगवा दिए तुमने, तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरी थूथू हो रही है, मेरे अपने देश में हो रही है, अब नहीं। सोचिए इस कदर गुस्से में है डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप बिहेव कैसे कर रहे हैं इजराइल के साथ, जैसे हमारे घर में होता नहीं है, छोटा भाई नहीं मानता मैं ऐसे लोगों को जो सार्वजनिक तौर पर आपको बेइज्जत करे, वो छोटे भाई को कोई बड़ा भाई बेइज्जत नहीं करता, कान में आकर बताता कि बदतमीज बंद कर, चल घर चल, ऐसा होता ना। लेकिन जो आपसे कहे ये क्या बदतमीजी है, तो इसका मतलब आपको नौकर मानता है। इजराइल की हैसियत अमेरिका ने बताई, उसकी हैसियत क्या है, कैसे पढ़िए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इजराइल डोंट ड्रॉप दोज बम्स, उन्होंने कहा ये जो बम है ये दागना मत इजराइल, इफ यू डू इट इज ए मेजर वायलेशन, अगर ये तुमने किया तो ये बहुत बड़ा उल्लंघन होगा। ब्रिंग योर पायलट्स होम नाउ, उन्होंने कहा कि तुमने जो पायलट अपने भेजे हैं उन्हें वापस बुलाओ। ये किसने कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सार्वजनिक तौर पर लताड़ लगाते हुए इजराइल से कहा वापस आओ। पहले गाली बकी, फिर धमकी दी और कहा कि लौट कर वापस आ। ये स्पष्ट है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़ लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप का खुद का ट्वीट है। अगर ये बात थी तो डायरेक्ट बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर सकते, कर क्या रहे हो जब मैंने कह दिया। लेकिन उन्होंने ईरान तक ये बात पहुंचाई कि इजराइल की हैसियत अमेरिका की नजर में, दुनिया तक ये पहुंचाया इजराइल की हैसियत उनकी नजर में, अमेरिका की नजर में क्या है। आदेश देता है अमेरिका इजराइल को कि ये करेगा तो ये नहीं करेगा, तू यहां सांस लेगा, यहां सांस नहीं लेगा, ये बम गिराएगा। सुन लीजिए, तो ये है स्थिति। अब देखिए यही बयान को लेकर उमाशंकर सिंह ने भी लिखा, मैं इजराइल से खुश नहीं हूं, ट्रंप इन्होंने इतना ही लिया, लेकिन आगे जो गाली दी वो नहीं बताया। उमाशंकर सिंह बड़े पत्रकार हैं, साफ साफ लफ्जों में उन्होंने इजराइल को गाली बक दी। अब कितना साथ देगा आगे जाकर अमेरिका, देखिए ये बात पहले भी आज तक ने कह दी थी। देखिए रूस के, आज तक की खबर थी इसमें, रूस के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा था जब ये इजराइल का आया कि अमेरिका, ट्रंप कह रहा है कि भाई हो जाना चाहिए सीज फायर, इजराइल भी 2 दिन से कह रहा है सीज फायर सीज फायर सीज फायर सीज फायर सीज फायर, तो उन्होंने कहा चलिए मैं सीज फायर के लिए तैयार हूं। लेकिन रूस के विदेश मंत्री का बयान आया था, रूस के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जो कहा वो पहले मैं पढ़कर बताता हूं। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम कैसा और कब तक टिकेगा, ये बड़ा सवाल है। रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव। सर्गेई लावरोव का यह बयान था कि युद्ध विराम कब तक टिकेगा कहना मुश्किल है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया, क्योंकि हर कोई फितरत जानता है, एक ऐसा समूह 65 हजार लोगों का जो अपने देश से भगा दिया जाता, लात मारकर भेज दिया जाता, जाओ। अत्याचार हुआ, मैं खुलकर कहता हूं यहूदियों पर अत्याचार हुआ था, लेकिन यहूदियों ने क्या किया, जिनसे बदला लेना चाहिए उनसे हैसियत नहीं हुई, और जिन्होंने तुम्हें शरण दी उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो ये विश्वास लाकाबिल है, ये पीठ पर छुरा भौंकने वाले, तो घोंप दिया इन्होंने छुरा। जिस जर्मनी ने इनको लताड़ कर भगाया वहां तो कुछ कर नहीं पाए, कहां आ गए, आए यूएन के कहने पर। जब फिलिस्तीन ने अपने यहां जगह दे दी तो कहते हैं हमने रेगिस्तान को स्वर्ग बनाया, हमने ये किया, अपनी डींगे हाँकते हैं। अरे तुम्हें रहने के लिए जगह दी, सबसे पहली बात यह है, तुम्हें रहने के लिए जगह दी थी, तुम किराएदार थे, तो उस पर डींगे हाँकते हैं। अब देखिए उसके बाद अलग अलग जगह, कभी सीरिया पर हमला, कभी मिस्र से विवाद, कभी ये, कभी वो, कभी लेबनान से, कभी यमन से, तो हर जगह तो लड़ता रहता है देश। तो इसके बारे में सब जानते हैं, रूस ने पहले ही कह दिया था ये टिकेगा नहीं, और देखना आज रात को फिर से इजराइल पर बड़ा हमला होगा। लेकिन खास बात यह है कि अमेरिका ने कह दिया है तौबा तौबा। नमस्कार।